अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे, हमेशा की वाली रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह का मौसम है। बेशुमार खुश नसीब हैं जो माशाल्लाह हज के लिए जा रहे हैं। पूरा साल बहुत सारे लोग उम्रे पे भी जाते हैं। एक इंतहाई अहम बात मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस में भी है, मेरे एक्सपीरियंस में भी है। सिंपल सी बात यह है कि बिलखसूस जिस खित्ते में हम लोग रहते हैं, मैं पाकिस्तान से हूं, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं। हमारे साथ हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, बांग्लादेश है। यहां से जो मेजोरिटी लोग हजियों के जाती है हज करने के लिए, या इवन उम्रे पे भी जो लोग जाते हैं, वो ज्यादातर 45 प्लस ही होते हैं। मतलब उनका बेसिकली माइंड मॉडल या माइंड सेट इस तरह का इस्टेब्लिश हो चुका है कि पहले हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मतलब सारा फारिग होना है, उसके बाद हज पे। खैर 100 बातों की एक बात यह है कि वही ज्यादा बूढ़े जाते हैं, खवातीन भी बूढ़ी जाती हैं। अब इस एज तक पहुंचते पहुंचते तरह तरह की बीमारियां, कि शुगर, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, 100 तरह की बीमारियां होती हैं। इसी तरह खवातीन के साथ भी ये मामलात होते हैं। अब दुनिया के दीगर ममालिक से भी लोग बूढ़े आते हैं, या इवन जो यंग हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब होता क्या है कि जब ये लोग हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं, तो अब ये मस्जिदुल हराम में पहुंच के जमजम के हवाले से एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये मस्जिदुल हराम में जब पहुंचते हैं, तवाफ करने के बाद जब ये जमजम पीते हैं, तो यख ठंडे वाले कूलर से पीते हैं, यक ठंडा पीते हैं। मस्जिदुल हराम के अंदर जहां पे आप तवाफ कर रहे हैं, ये मुकद्दस तरीन मकाम है। यहां से वॉशरूम बहुत दूर बनाए गए हैं, बाहर बनाए गए हैं। बाहर आपने जाना है और वो भी नीचे बेसमेंट में जाना होता है। अगर यहां पे किसी को खुदा ना खास्ता वॉशरूम का मसला हो गया, या जब यहां से फरागत के बाद जमजम पीने के बाद आप सफा मरवा की सही करने आते हैं, तो यहां पे फुल कूलिंग सिस्टम होता है। ठंडे एसी चल रहे होते हैं। अब पानी भी ठंडा पी लिया है, एसी भी चल रहे हैं, तो यहां पे जब आप दौड़ेंगे चलेंगे तो वॉशरूम का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आपके साथ खवातीन है, आपके साथ बच्चे भी हैं, तो अब क्या होगा जनाब? एक बाबा जी को फर्ज करें वॉशरूम की हाजत होगी, अब क्या करेंगे? यहां तो वॉशरूम करीब में नहीं है ना, बाहर जाना पड़ेगा ना। और यहां से बाहर जाना और बाहर जाके वॉशरूम में नीचे बेसमेंट में जाना, लेडीज सेपरेट, खवातीन के सेपरेट होते हैं, मर्दों के सेपरेट वॉशरूम होते हैं। और अगर कोई बुजुर्ग खातून है और उन्होंने वॉशरूम जाना, तो उनके साथ एक यंग औरत को जाना पड़ेगा। और बुजुर्ग बूढ़ा जा रहा है, उनके साथ एक यंग बंदे को जाना पड़ेगा जो उनके साथ लेके वॉशरूम जाए। तो फिर वो बाकी वाले इधर ही बैठेंगे, इंतजार करेंगे। अब सफा मरवा की सही रोक दी है, बैठे हुए हैं, वो बाबा जी को या अम्मा जी को लेके वॉशरूम गए हुए हैं, और फारिग होने के बाद फौरन उसी रास्ते से वापस आप आ भी नहीं सकते भाई। लाखों लोग होते हैं, रश होता है, समटाइम तो कई दरवाजे उन्होंने बंद किए होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये दूर से लेके उनको वापस आएंगे। सिर्फ इस एक मैटर को सॉल्व करने में समटाइम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जिस वॉशरूम में आपने जाना है वहां पे भी लाइनें होती हैं, फिर वुजू करने वहां पे भी लाइनें होती हैं, फिर आपने नीचे एस्केलेटर से जाके वापस ऊपर आना है, फिर वो पैदल चल के आपने मस्जिदुल हराम के अंदर आके सफा मरवा तक पहुंचना है। इसलिए बात ज़हन में रखिएगा, तमाम लोग तवज्जो से सुनिएगा कि मस्जिदुल हराम के अंदर जब आपने जाना है, तो आपने जमजम शरीफ वो पीना है, नोश फरमाना है जो नॉर्मल होता है, ठंडे वाला नहीं पीना। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मामला आपके सामने है कि वॉशरूम भी दूर है भी बेसमेंट में, और है भी सेपरेट सेपरेट, खवातीन और मर्द अलग-अलग से। तो यहां पे भी प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली एक बुजुर्ग गए थे, तो वहां पे उनके साथ ये मामला हुआ था, और एक फैमिली को मैंने खुद देखा था सफा मरवा पे इस तरह की सिचुएशन फेस करते हुए। तो भाई अल्लाह ना करे मुझे एक बात बताएं, किसी को शुगर इस लेवल की है, कोई इतना बीमार है कि वो कंट्रोल ही ना कर पाए, तो फिर ये कितनी परेशानी की सूरत हाल बन सकती है। वहां से निकलते निकलते टाइम लग सकता है, वॉशरूम पहुंचते पहुंचते टाइम लग सकता है। तो अल्लाह ना करे रास्ते में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी मुकद्दस बाबरकत मकाम पे तड़प तड़प के, रो रो के, दुआएं कर कर के, दूसरों से करवा करवा के यार हम गए होते हैं। तो इसलिए जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो इस तरह की फिजिकल सिचुएशंस को फेस कर रहे होते हैं, वो समझ सकते हैं। आप उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि इन सब ने एहतियात करनी है। बल्कि यार आम लोग भी जो जाते हैं, जो ठीक हैं, जिनको शुगर नहीं भी है, वो भी नॉर्मल पिए, वो भी नॉर्मल पिए, पेट भर के पिए, नॉर्मल पिए। अब जब आपने नॉर्मल जमजम शरीफ पिया होगा, उसके बाद आप सफा मरवा की सही करें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, ये जाती तौर पे मशवरतन मैं अर्ज कर रहा हूं, बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आप ठंडा पीना चाहें, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपको मना वहां तो नहीं कर सकता ना। मेरा काम है आपको गुजारिशात करना और रियलिस्टिक सिचुएशंस बताना जो वहां पे ऑन ग्राउंड आपको फेस करना खुदा ना खास्ता किसी क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ सकती है। सो कीप इट इन योर माइंड कि आपने नॉर्मल जमजम शरीफ ही पीना है, ठंडा या ठंडा इस्तेमाल आपने नहीं करना। हां, अगर कोई ठंडा इस्तेमाल करना चाहता है तो वो जमजम शरीफ ले, मस्जिदुल हराम से अपने होटल में ले आए, वहां पे फ्रीज में रखे, उसके बाद पी ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन मस्जिदुल हराम में हालत एहराम में है और आपका भी उम्रा मुकम्मल भी नहीं हुआ और आप या ठंडा पिएंगे तो ये आपके लिए आजमाइश हो सकती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मेरी आपसे एक पर्सनली गुजारिश थी। अल्लाह ताला आसानियों वाला मामला फरमाए, आप अल्लाह की रहमतों में होंगे, अल्लाह के आप मेहमान होंगे, अल्लाह ने आपको बुलाया है, आप खुशबख्त हैं, खुश नसीब हैं, किस्मत के धनी हैं। मेरी तरफ से दिली तौर पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब आपने हज पे जाना है या उम्रे पे जाना है, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन, खूबसूरत लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत हराम में जाने में मक्कातुल मुकर्रमा, मीना, मुज़ल्लफ़ा और अरफात की बहारें देखूं, फिर वहां से वो खूबसूरत लम्हात हैं जब मक्कातुल मुकर्रमा से जाने में मदीनातुल मुनव्वरा सफ़र हो और अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे, मवाजा शरीफ पे, रियाज़तुल जन्ना में हाजिर होके कसरत के साथ बाअदब अंदाज में दुरूद व सलाम पेश कर सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझ गुनाहगार को दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।